नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों पर हंगामा लगातार जारी है। एक तरफ जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है, चरम पर है। कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है और इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। तो वहीं कल राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। यहां सवाल अब यह है कि क्या देश में यह अब तक का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले नीट पर जारी सियासत पर किसने क्या कहा वो सुन लीजिए। He himself is admitting some gadbadi ho gaya. How can a minister say that? Then he is telling, I will punish the officers. The moral responsibility is the political leadership, minister. This government have a least sensitivity about the future of the students of this country. करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा? अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे? केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए, सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल, आई विल प्लीड विद आस्क देम टू कंडक्ट अगेन द एग्जाम। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। इट्स अ बिग फ्रॉड। भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। इस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होगी। पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है वो मेरिटोरियस है, उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है और सरकार एक कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ये नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। तो ये तो नेताओं के बयान आपने सुने। जो नीट यूजी पेपर लीक का मामला है, इस पर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं।